सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के अंदर जो है बदलाव करने का काम कर दिया गया है। जो सर्विस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, इसके अंदर जो है दो एक्ट जो है बनाए गए थे। क्योंकि पीछे से आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे भाई जो 50,000 की जो है सैलरी से ज़्यादा वाले भी थे और 50,000 से सैलरी की कम वाले भी थे। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हरियाणा सरकार जो है दो बिल लेके आई थी। एक तो जिसके अंदर जो भाई जो हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारी थे, पार्ट 1 के थे, पार्ट 2 के थे, और उसके साथ साथ में जो है एक और बिल जो है लेके आई थी जो अध्यापकों को लेकर था। अब जो भाई जो 2024 जो अधिनियम बनाया गया था उसके अंदर जो है कुछ बदलाव किया गया है। ये वे कौन से कर्मचारी है जिसके अंदर जो है बदलाव किया गया है और क्या कुछ जो भाई उनको लाभ मिलेगा, जिसके बारे में आपको जानकारी देवांगे। ये जो भी अभी जो विधानसभा जो चल रहा था सेशन है उसके अंदर जो भी बिल लेके आया गया है जिसके अंदर जो है बदलाव किया गया है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला जो है जो गजट नोटिफिकेशन है जो 17 दिसंबर 2025 को जो भाई जारी किया गया है। और यहाँ पे जो भाई नीचे सिग्नेचर भी है महिपाल डांडा जी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा। यहाँ पे जो भाई कुछ बदलाव करने का काम किया गया है। इसके अंदर आप जो भाई देख पाओगे कि पीछे से जो कच्चे कर्मचारी जो हरियाणा कौशल निगम से लगाए जाने हैं या पार्ट 1 या 2 से लिए जाने हैं, तो उनके अंदर भी जो भी इस प्रकार का बदलाव जो है किया गया था। जो अब जो भी इन कर्मचारियों के लिए जो है कर दिया गया है, जिसके अंदर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन जो गेस्ट फैकल्टी है भाई, जिसको सर्विस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 जो है बनाया गया था, जिसका नोटिफिकेशन जो है 16/1/2025 को जारी किया गया था। अब जो है इसके अंदर क्या कुछ बदलाव करे गए हैं वो आपको जो है दिखाई दें। यहाँ पे निश्चय जो है हिंदी के अंदर भी जो इन्होंने साथ के साथ में दे दिया है। क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि आपका हिंदी में अलग आओ था और इंग्लिश में अलग आओ था। अब जो है दोनों की दोनों आपके साथ के साथ में प्रोवाइड करवा दी ताकि आप जो अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे जो है लिख दिया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के जो वे 76वें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो। यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन अधिनियम 2025 जो है कहा जा सकता है। हरियाणा तकनीकी शिक्षा जो अतिथि संकाय है, जिसके अंदर जो है इसमें मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा 3 के खंड जो है 7 की व्याख्या में एक कैलेंडर वर्ष में शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष की सुविधात्मक सेवा की अवधि के दौरान शब्द जो वे प्रतिस्थापित किए जाएंगे। इनके पहले जो वे एक कैलेंडर वर्ष जो है बनाया गया था और अब जो वे 1 वर्ष की सुविधात्मक सेवा की अवधि जो वे बढ़ाई गई है, जिस प्रकार से उन कर्मचारियों के लिए थी। यानी कि जब से आपने जो वे ज्वाइन कराया उसी प्रकार से उसी को जो है 1 साल मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से अतिथि शिकायत सरकार के जो वे दिशा निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक के हकदार होंगे। मासिक पारिश्रमिक के महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रति वर्ष 1 जनवरी और जुलाई की वृद्धि जो है यहाँ पे की जाएगी। तो उसी प्रकार से जो है आगे बात करा उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण जो है यहाँ पे दे क्या है। इसके अंदर जो है बताया गया है कि पहले जो भाई जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अतिथि संकाय सदस्यों द्वारा जो धारा नंबर 7 थी वही तीसरे पॉइंट की व्याख्या में संशोधन की मांग की गई, जिसमें 1 वर्ष की सेवा के दौरान 240 जो वे कार्य दिवसों की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय 1 वर्ष की अवधि के आधार पर जो वे करने का प्रावधान हो। यदि किसी फैकल्टी की नियुक्ति मई से दिसंबर के बीच में हुई हो तो प्रत्येक जो वे कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे न होने के कारण, यानी कि भाई जैसा कि आपका भी जो है अमेंडमेंट होया था जो ये दूसरे कर्मचारी थे, तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो है वो सारी चीज़ें देखी गई। क्योंकि इसके अंदर जो है पूरा कैलकुलेशन ईयर नहीं बैठ रहे थे,
क्योंकि अगर 15 अगस्त 2024 के बाद की बात करा तो एक साल में 247 दिन जो भी बैठे थे 1 जनवरी से, लेकिन 240 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे थे। उन चीज़ों को देखते हुए अब जो है पूरा 1 वर्ष जो है मान लिया गया है, जिससे जब से कर्मचारी लगा है उसके लास्ट लग उसको कितने दिन हो गए हैं, जिससे यह वर्ष की जो अर्हता में नहीं गिना जाता। परिणाम स्वरूप उनकी सेवा आवश्यक 240 दिनों की जो है गणना नहीं की पाते थे भाई, यानी कि नहीं हो रही थी इसके अंदर। तो इसके अलावा जो है विधेयक की धारा 5 का जो 1 है उसके अंदर भी संशोधन की आवश्यकता है, जो कि अंतर्राज्यीय संकाय को महंगाई भत्ते का लाभ देने से संबंधित है भाई, यानी कि आपको जो है महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, उसके लिए भी अब जो है इसके अंदर संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन किया गया, इन्होंने लिखा है कि वर्तमान प्रावधान की भाषा अस्पष्ट है, उसमें एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, अतः इसे निम्न प्रकार से संशोधित किया जाना उपयुक्त होगा। अंतर्राज्यीय संकाय को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार समेकित मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। यह समेकित मासिक वेतन प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि के अनुसार जो भी बटाया जाएगा, यानी कि जो आपका भाई 1 जनवरी को और जो भी जुलाई जो ईयर का जो मंथ आवा है उसके अंदर जो है 2 बारी डीए बढ़ोतरी करी जाओ है जो रेगुलर कर्मचारी हैं। तो उसी वेश में जो भाई यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो भी इनका जो मासिक वेतन बढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर भी उसी प्रकार से बढ़ोतरी होगी, जो वर्ष की 1 जनवरी से लागू होगा और जो 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में वृद्धि करी जाओगी, तो उसी के अनुसार जो भी इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। अंतर्राज्यीय संकाय की जो भी प्रार्थना न्याय संगत है, अतः अतिथि संकाय संघ द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को संज्ञान में लेते हुए जो भाई दोनों संशोधन हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता जो अधिनियम 2024 है इसके अंदर किया जाना उचित होगा। ये संशोधन प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से जो भाई जो कर्मचारी सेवा सुरक्षा 2024 के अंदर जो भाई शामिल होने वाले हैं उनका अब जो भाई संशोधन 2025 जो भाई कर दिया गया है। अब ये 2 पॉइंट जो भाई बदले जाएंगे, जिससे जो भाई हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसके लिए जो भाई नोटिफिकेशन आ चुका है और यो जो भाई अभी विधानसभा के अंदर भी जो भाई लेके आए थे, जिसको जो भाई पास कर दिया गया है। तो यही जो भाई आप कर्मचारियों के लिए ताज़ा जानकारी लेके आया था, क्योंकि ये कर्मचारी भी जो भाई इंतज़ार कर रहे हैं और इनके लिए जो भाई जो जॉब सुरक्षा जो एक्ट बनाया था वो जो भाई अब सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके लिए जो भाई एक और प्रश्न पूछा गया था, जिसके लिए आप वीडियो इससे पहले वाली देख सको हो, उसके अंदर भी हमने प्रॉपर जानकारी दे रखी है। जो सवाल लगाया गया था सवाल के अंदर जो भाई जो मंत्री साहब हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।